Good morning, everyone. Second chapter, two stories about flying. This is a story about two different kinds of flying. जो ये स्टोरी है दो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइंग के बारे में है. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, जो पहला पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इट इज़ रिटन बाय द लाइमा ओ फ्लेहर्टी. और जो इसको लिखा है उसके राइटर का नाम है लाइमा ओ फ्लेहर्टी. इट इज़ अबाउट अ यंग सी गर्ल. और जो ये स्टोरी है वो है यंग सी गर्ल के बारे में. हु वाज अ सेकर्ड स्केयर्ड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम. और वो फर्स्ट टाइम उड़ने में उसको क्या था, थोड़ा फियर लग रहा था, डर लगा हुआ था. बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा हिज विंग्स वुड नॉट वर्क, कि जो उसके विंग है वो कार्य नहीं करेंगे, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लू ईजली. जबकि उसके जो ब्रदर थे और सिस्टर थी वो आसानी से उड़ गए. इवन दो देयर विंग्स वर स्मॉलर देन हिज. जबकि उनके पंख जो थे सीगल से, यंग सीगल के पंख से काफ़ी छोटे थे. बट लेकिन ही वॉज टू अफ्रेड टू ट्राई. लेकिन जो यंग सी गर्ल थी उसको काफ़ी डर लगा हुआ था कोशिश करने में भी. एंड ऑलवेज बैक्ड अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ. और वो हमेशा ही पीछे रह जाती थी वहीं क्लिफ पर, चट्टान पर. हिज पेरेंट्स वर एंग्री. अब उनके पेरेंट्स जो है यंग सीगल के नाराज़ हो गए. एंड सेड, और कहा उन्होंने, दैट कि इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई, अगर वह नहीं उड़ोगी, मतलब आप नहीं उड़ोगी, ऐसा यंग सीगल से कहा उसके पेरेंट्स ने कि अगर आप नहीं उड़ान नहीं भरोगी, ही वुड हैव टू स्टे हंग्री ऑन द क्लिफ. तो आपको यहीं पे भूखा रहना पड़ेगा. दे ट्राइड टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई बाय शोविंग हिम हाउ टू ग्लाइड ऑन द विंड एंड कैच फिश फ्रॉम द वाटर. उन्होंने कोशिश भी किया टू टीच हिम, उसको सिखाया, हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ान भरी जाती है, बाय शोविंग हिम हाउ टू ग्लाइड ऑन द विंड, कि भाई हवा में कैसे उड़ान भरें, एंड कैच फिश फ्रॉम द वाटर, और पानी से किस तरह से फिश को पकड़ा जाएगा, मछली को पकड़ा जा सकता है. वन डे, एक दिन, हिज फैमिली फ्लू टू अनदर प्लेस. उसका पूरा परिवार दूसरी जगह उड़ के चला गया. एंड लेफ्ट हिम अलोन ऑन द क्लिफ. और उसको वहीं पे अकेला छोड़ दिया. ही वॉज वेरी हंग्री. अब जो यंग सीगल थी वो काफ़ी हंग्री थी, मतलब भूखी थी. एंड नॉट इन द सन, हॉट इन द सन, और धूप भी काफ़ी तेज़ थी. ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए वो कुछ भोजन लेके आए. ही वॉज हैप्पी. वह खुश था. वेन ही सा हिज मदर. जब उसने अपनी माँ को देखा, फ्लाइंग टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए, विद ए फिश इन हर बिग, अपनी चोंच में एक फ़िश को लेके आते हुए देखकर यंग सीगल काफ़ी खुश हुआ. ही रीच्ड आउट टू ग्रेब द फिश. अब वो फिश की तरफ आगे बढ़ा. बट हिज मदर ड्रॉप्ड इट. लेकिन उसकी माँ ने वो जो फिश थी उसको वहीं छोड़ दिया. एंड फ्लू अवे, और उड़ के चली गई. ही जम्प्ड आफ्टर द फिश. वो फिश की तरफ आगे बढ़ा. एंड सडनली फेल्ट हिमसेल्फ फॉलिंग डाउन. और एकदम वो गिर गया. ही वॉज वेरी स्केर्ड. वो बहुत डरा हुआ था. बट लेकिन देन ही फेल्ट हिज विंग्स ओपन. लेकिन उसने कोशिश की अपने पंखों को ओपन करने की. एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई. और उसने उड़ान शुरू कर दी. ही वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर. अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. एंड ही फ्लू हाई एंड लो विद हिज फैमिली. अब वो उसकी फैमिली के साथ उड़ने में सक्षम हुआ. तो ये जो स्टोरी थी यंग सीगल के बारे में थी. इसके बाद जो सेकंड स्टोरी आती है वो आती है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है. लिखा है इसमें, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द ब्लैक एरोप्लेन. जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन. एंड इट इज़ रिटन बाय द फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है इसको. इट इज़ अबाउट ए पायलट. और ये जो स्टोरी है पायलट के बारे में है. हु वांटेड टू गो होम टू इंग्लैंड. जो इंग्लैंड जाना चाहता है अपने घर पर. हैव अ ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. और अपने परिवार के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता है. ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. और वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है इन हिज प्लेन, अपने प्लेन में.
When he was flying, जब वो उड़ रहा था, he saw, उसने देखा some dark clouds that looked like black hills, कि कुछ डार्क क्लाउड आ गए, काले बादल जो एक हिल की तरह दिखाई दे रहे थे, ब्लैक हिल्स की तरह। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू फ्लाई थ्रो देम, कि भाई जो एरोप्लेन है वो इसमें से ही निकाल लिया जाए डार्क क्लाउड से। बट लेकिन देन एवरीथिंग बिकेम ब्लैक, लेकिन सब कुछ अंधकार हो गया था। एंड ही कुडन सी एनीथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, और अब उसको प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ही आल्सो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज प्लेन, अब उसका कंट्रोल भी नहीं रहा प्लेन पर। कुड नॉट टॉक फॉर टू एनी वन ऑन द रेडियो, अब उसका रेडियो पे वो किसी से बात करने में भी सक्षम नहीं था, क्योंकि रेडियो भी जो था पूरा ख़राब हो गया था। हिज फ्यूल वाज आल्सो रनिंग लो, और उसका जो फ्यूल था वो भी काफ़ी लो जा रहा था। सडनली ही सा अनोदर प्लेन, उसने अचानक एक प्लेन देखा, विदाउट एनी लाइट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, जिसमें कोई लाइट नहीं थी, लेकिन उसके जस्ट सामने ही उड़ान भर रहा था वो। द पायलट ऑफ डेट प्लेन, उस प्लेन का जो पायलट था, वेव्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ इशारा किया। एंड टोल्ड हिम टू फॉलो हिम, और कहा कि उसको फॉलो किया जाए। ही फॉलोड द अदर प्लेन, उसने दूसरे प्लेन को फॉलो किया। बिकॉज ही हैड नो अदर चॉइस, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई चॉइस थी नहीं। एंड होप्ड डेट, और आशा थी, द अदर पायलट वुड हेल्प हिम, कि भाई जो दूसरा प्लेन है और पायलट जो है वो उसकी मदद करेगा। द अदर पायलट लेट हिम आउट ऑफ द डार्क, उसने उस डार्क क्लाउड से उसको बाहर निकालने में वो सक्षम हुआ, उसको डार्क क्लाउड से बाहर निकाला। एंड शोड हिम वेयर टू लैंड सेफली, और उसको बताया कि कहाँ पे सेफ तरीके से लैंड किया जा सकता है एरोप्लेन को। व्हेन ही लैंडेड, जब उसने एरोप्लेन को लैंडेड कर दिया, ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट, तो वो अदर पायलट को थैंक देना चाहता था, धन्यवाद देना चाहता था। फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसका जीवन बचाया क्योंकि उसने, इसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहता था। बट व्हेन ही आस्क्ड द वुमन, जब उसने वुमन से पूछा, हु वर्कड एट द एयरपोर्ट पे जो कार्य करती थी उससे पूछा, सी सेड डेट देयर वाज नो अदर प्लेन, कि दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं इन द स्काई में एक्सेप्ट हिज प्लेन, उस प्लेन के अलावा। इन दिस स्टोरी वी लर्न, हम सीखें डेट की सम टाइम्स वी नीड करेज एंड ट्रस्ट टू ओवरकम फियर, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और डर पे काबू पाना चाहिए। थैंक यू।